जी त्यागी जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। भाई मैं पहले तो आपको, आपके चैनल पर, आपके श्रोताओं को धन्यवाद कर रहा हूँ। फिर कहना हमारा यह है कि कुछ माह पूर्व चुनावों के दौरान एक प्रोग्राम हुआ था जनपद मुजफ्फरनगर में, तुलसी पार्क शिव चौक पे, और वहां माननीय कपिल देव मंत्री जी भी थे। यानी कि अगर हमने किसानों की बात उठा दी, किसानों की आवाज उठा दी, तो वहां से मेरे ऊपर फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया और विदित किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि जब प्रशासन वहां खुद था, वहां कोतवाल था, पूरा पुलिस प्रशासन था, लगभग 60 से 70 बड़े बड़े CCTV फुटेज वहां चल रही थी, कैमरे चल रहे थे, प्रेस थी वहां। और उसी दिन रात को संजीव बालियान का गुल दीवा करने को कपिल देव जी ने, क्योंकि भाई हमें पता ही नहीं क्या खा जाए आपस में, ये भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान दे रहे, ये अंदर रह के दे रहे, बाहर का आदमी तो इतना दे नहीं सकता। इसने रात को 12-1 बजे उस लड़के से, जीसस सागर नाम का लड़का है, अगर अब भी मेरे सामने आ, मुझे पहचान नहीं सकता, कोई मेरे नंबर फोन नहीं, ना कभी मेरा उसका, मेरा उससे कोई विद्वेष है। अभी कुछ दिन पहले वो देखा कि वो वृक्षारोपण भी उसी के साथ कर रहा है, 2 इसमें गवाह दिए माननीय कपिल देव ने। वे दोनों उसके खास आदमी हैं। यानी कि भाई तुम्हारे से बढ़िया तो बहन मायावती की सरकार थी, तुम्हारे से बढ़िया तो चंद्रशेखर रावण है, जो स्वर्णों की भी आवाज उठा रहा है, मुस्लिमों की भी, सभी की। तुम जो है, हम वोट देंगे, इलाज भी हमारा करोगे। कपिल देव माननीय मंत्री जी सुन लो बात, मांगेराम त्यागी आज तुम्हें चेतावनी दे रहा है, जो हाल संजीव बालियान का हुआ ना, यही तुम्हारा होगा। और तुम कई जनपदों को लेकर बैठोगे कहीं, और मेरी माननीय योगी जी से और अमित शाह से और चौधरी भूपेंद्र जी से निवेदन है, अगर यही हाल इस मंत्री का रहा ना, क्योंकि ज्यादा स्वर्ण जो है 99% और भाजपा को दे रहा है, SC/ST एक्ट का प्रयोग होना चाहिए, मैं भी इसके फेवर में हूं। लेकिन जिन दलित भाइयों का उत्पीड़न हो रहा है, उनकी होना चाहिए। जो फर्जी करा रहे हैं ना, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गोली खाने को तैयार है ये तो SC/ST एक्ट। और उस दिन कहां गई थी भाई भारतीय जनता पार्टी? नंगा नाच हुआ था मेरठ में, वाकई में उसके साथ वहां लगनी चाहिए थी SC/ST एक्ट। वो सब मैनेज किया गया अधिकारियों के द्वारा। यहाँ के SP सिटी को, CO को और कप्तान को सब पता है, यहाँ के DM को पता कि मामला फर्जी है, फर्जी है। कुछ अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी का इलाज करने में लगे हुए हैं। मैंने CO को 3 बार फोन मिला, फोन नहीं रिसीव हो रहा उस दिन से। जब उसने हमें बुलाया ऑफिस में, हम गए और खुद CO साहब और अधिकारी मानने के हाँ मामला फर्जी है। अभी 12 तारीख लग रही इसमें। कपिल देव जी तन्नाल थारे ठोक दिया, लाइसेंस थारे पे ही है क्या? कहाँ था आ गया इतना धन? बाईपास पे जो पंपा लगा है तुम्हारी पत्नी के नाम, कहाँ? मैं माननीय योगी जी से अपील करता हूं और हाई कमान से दिल्ली से भी अपील करता हूं, इनकी संपत्ति की जांच हो। और इस कपिल देव के द्वारा आज तक एक त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज, पीछे ब्राह्मण के लड़के पर लगाया था SC/ST एक्ट, उसमें भी इसी का हाथ था। ये जो तुम कर रहे ना, मैं ब्याज के वापिस होगा। एक भी कॉलोनी बन जाने के हिंदुओं की आनंद करे चुनाव। पहली बात तो टिकट नहीं होने का, टिकट से पहले ही एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा हर पूरे प्रदेश में, अगर कपिल देव जैसे मंत्री के टिकट होंगे। हम जो है इस भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहे थे, अब तक वोट देते आ रहे थे, ब्राह्मण और त्यागी और भूमिहार। लेकिन इसलिए नहीं कि इसमें रहकर हमारा उत्पीड़न करोगे। अब संजीव बालियान का खुले मन से कह रहा है इसी आदमी ने इलाज कराया। 12 गाड़ी वैसे समाज की भर का घूमन जा रही, 70-75 गाड़ी थी और रही अपने आप तो 20-22 हजार ऑटो जीत गया हिंसा, इसका देख क्या इलाज करवा। आप भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कपिल देव ने किया है? नहीं, विरोधी हम कर रहे। तो अपना प्रत्याशी उतारा था भाजपा के विरोध। अरे भाई एक बात तो बताओ, क्यों ना उतारे? हमारा समाज 99% वोट दे रहा है और हमें एक भी टिकट नहीं पूरे देश में, इसलिए करा था। और आगे भी अभी यही हाल आने का, आगे और उतारेंगे, हर विधानसभा में उतारा जाएगा। केला चना भाड़ तो फोड़ देनी, भट बुझे के आँख फोड़ दो, जो जनपद मुजफ्फरनगर में हुआ ना, आगे विधानसभा में भी यही होगा अगर इनकी आँख नहीं खोलने का काम करा। कपिल देव जैसे आदमी, कोई हमारी संजीव बालियान ने डोड़ काट ली? बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों ने कुछ 2-4 वैसे लग रहे थे,
मैं आपके उसे बता रहा कि मैं नुकाले तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं तो संजू बालियान को हमारे समाज की डोर निकाल ली है। संजू बालियान इस स्थिति को बता, जब हमने कहा भूपेंद्र चौधरी अमित शाह से हमारी बात करो, हम एक टिकट लेंगे। आज जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, पूरे पश्चिम में त्यागी समाज का एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो डीएम और कप्तान से फोन कर सके। क्यों नहीं भाई? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इलाज करवाने को हो नहीं हरा रहा भाजपा को तो भाजपा ही हरा रहे। और आगे इसका भी दुर्दंत काम होगा और इसकी प्रॉपर्टी की जांच हो और इसकी जांच हो कि पहला जो अनुसूचित मोर्चा का जो जिला अध्यक्ष था, जाकर उससे पूछ लो कि कितने SC/ST एक्ट के मुकदमे इस कपिल देव ने लगवाए लोगों पे। अब यू आ गया, अब इसे बनाया इस लड़के को। भाई अगर मांगेराम त्यागी पे कार्रवाई करनी, कपिल देव जी इन्हें क्यों ला रहे हैं? बेचारे बीच में तो हमारे भाई हैं। मांगेराम त्यागी खुले मन से कह रहा, कम से कम 100 अनुसूचित जाति के लोग ऐसे हैं जो रात को हॉस्पिटल में ला, मैं उनको सुख दुख में मेरी साथ हूं, मैं उनकी साथ हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा हूं, वे हमारे भाई हैं, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल होगा। ये लोग SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करते हैं, ये दुरुपयोग रुके। SC/ST एक्ट लगती मेरठ में, जहां मंत्री के द्वारा एक दलित समाज के पार्षद के साथ मारपीट करी जा रही, वहां तो इन्हें साफ सुन गया अधिकारियों को, और कुछ अधिकारी भी लग रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का इलाज हो। मैं इस मामले को माननीय योगी जी और भूपेंद्र चौधरी, चाहे मुझे अमित शाह के पास जाना पड़े, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। ये भी मेरे को पूरे आंकड़े हैं कि बहुत जल्दी होगी और इनकी कले खोलने का काम करूंगा। इन पर कितनी अकूत संपत्ति है, इस कपिल देव पर कहां से आएगी? 20-30 साल में कौन सी मशीन है भाई वाह। और इस सब मैं तो एक निवेदन और करना चाह रहा है यहाँ के सरकार से कि ये नगर पालिका भी इसे सौंप दो भाई। यहाँ ये नगर पालिका जो सौंप दो, चूंकि गौरव स्वरूप जो है, ये भाजपा की जीत नहीं है, ये गौरव स्वरूप की जीत है। अच्छा लड़का, अच्छा काम कर रहा, हम उसे बधाई दे रहे। लेकिन अगर गौरव स्वरूप की जगह कोई और होता ना, चर्रो खंडो चिताता, तो ऐसा कपिल देव को सौंप दो ना। इसे तो कोई बात है ही नहीं, सारा इसे सौंप दो, मड़ई चाट रहा, इसका बहुत जल्दी इलाज होगा। यहाँ तो विद्याभूषण जैसे, जिनके पेशाब में चिराग जड़ा था, विद्याभूषण होती, उनका नहीं पता, तुम तो हो ही किस। तो हम जो है ना प्रशासन से मांग कर रहे, इसके यहाँ के डीएम और कप्तान से दोनों अधिकारी ईमानदार अधिकारी हैं, इसकी दोबारा जांच होगी। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। और एक बात और बता रहा विशेष, 22 करोड़ के लगभग इस आदमी पर कर्जा है, नगर पालिका पर, कपिल देव का। NOC किस तरह मिल गई, किस तरह विधायक लड़ लिया हो। अब मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। उन अधिकारियों का नगर पालिका की जो 22 करोड़ रुपए की जो फाइल है, उस टाइम पर 5 करोड़ 20 लाख रुपए है इसकी टोटल फाइल मेरे पास है। और वो जो है ना धूल फेंक रही यहाँ के डीएम में, ADM में। अगर यहाँ के चीफ सेक्रेटरी में ताकत है तो उसका हाथ लगा कर दिखाओ।